प्यारे बच्चों, 12वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड में आज हम सहरस स्वीकारा है कविता का सह प्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। इसके कवि गजानन माधव मुक्ति बोध जी है। इस कविता में कवि ने बताया है कि हमें जीवन में सुख दुख, आशा निराशा, हर्ष विषाद सभी को खुशी खुशी हमें ग्रहण करना चाहिए। और साथ में कवि ने ये भी बताया है कि किसी भी चीज़ की अधिक सीमा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़, वो चाहे प्रेम है, चाहे वो धन है, चाहे वो प्रकाश है, वो सब बुरा होता है। और कवि का प्रिय कौन है, इसमें ये रहस्य बना हुआ है। या तो वो कवि की पत्नी हो सकती है, या ईश्वर हो सकता है, और या फिर उसकी प्रेमिका हो सकती है। ये एक रहस्य बना हुआ है। तो कवि अपनी प्रिया को संबोधित करता हुआ कह रहा है कि जिंदगी के अंदर जो है, जिंदगी में जो कुछ है, कहता है मेरे जीवन में, जिंदगी का मतलब जीवन में, कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ है, यानी कि जो कुछ, जो दुख है, सुख है, आशा है, निराशा है, हर्ष है, विषाद है, यानी जो भी है वो सहर्ष। सहर्ष का मतलब मैंने खुशी खुशी, कहता है कि मैंने उसको खुशी खुशी स्वीकार किया। इसलिए कि कहता है मैंने इसलिए स्वीकार किया है, जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ भी मेरे पास है, वह तुम्हें प्यारा है, वह तुम्हें भी प्यारा है। अगर प्यारा नहीं होता तो तुम मुझे ये चीजें नहीं देते। कैसे? गर्बीली, गर्बीली का मतलब गर्व से भरी हुई, स्वाभिमान जिसको कहते हैं, स्वाभिमान। कहता है जो स्वाभिमान से युक्त मेरी ये गरीबी, यानी गर्व से युक्त मेरी ये गरीबी, गंभीर और मेरे मन में गहरे, और मेरे मन के गहरे अनुभव, और सब ये विचार वैभव। विचार वैभव का मतलब विचार रूपी धन, यानी धन किसको कहा है? विचारों को। विचार रूपी धन। कह रहा है कि ये गर्व से भरी हुई गरीबी, मेरे मन के गहरे अनुभव और सारे विचार रूपी धन, और दृढ़ता यह है, और मेरी ये दृढ़ता, भीतर का मतलब मन के भीतर की सरिता, सरिता नदी, किसकी नदी? विचारों की नदी, भाव रूपी नदी, भाव रूपी नदी। कहता है कि मेरे मन में भाव रूपी नदी, और अभिनव, अभिनव का मतलब नया, ये सब नया है, मौलिक है। मौलिक का मतलब ये मूल रूप में है, ये मेरा है, मेरा अपना है, मैंने किसी से नहीं लिया, ये मूल रूप में है। इसलिए ये इसलिए मूल रूप में है कि पल पल में, पल पल का मतलब मेरे जीवन के प्रत्येक पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक का मतलब बिना पलक मुरझाए जो दिखाई देता है, संवेदन, संवेदन का मतलब है अनुभूति। कहता है ये सब तुम्हारी ही संवेदना है, ये तुम्हारी ही अनुभूति। इसका पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग पहले लिखेंगे हम, और प्रसंग में लिखेंगे कि यह पद्यांश हमारी हिंदी के पाठ्यक्रम की पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित सहर्ष स्वीकारा है कविता से लिया गया है। इसके कवि गजानन माधव मुक्ति बोध जी है। इसमें कवि ने जीवन में सुख दुख, आशा निराशा, हर्ष विषाद सभी को खुशी खुशी स्वीकार करने की प्रेरणा दी है। इसमें वह अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कह रहा है, दोबारा देखिए कि हे प्रिया, हे प्रिय। वो कौन है प्रिय? वो भगवान भी हो सकता है, उसकी प्रिया पत्नी भी हो सकती है, प्रेमिका भी हो सकती है। उसको संबोधित करते हुए कह रहा है कि मेरे जीवन में जो कुछ है, मेरे जीवन में आशा निराशा, सुख दुख, हर्ष विषाद, राग विराग, कहता जो भी है वो मैंने सहर्ष, मैंने खुशी खुशी उसको स्वीकार किया है। इसलिए कहता मैंने इसलिए स्वीकार किया है, जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ भी मेरे पास है, वह तुम्हें भी प्यारा है, क्योंकि तुमने मुझे अपना मान करके ये सब कुछ दिया। ये गर्व से भरी हुई गरीबी, मेरे जीवन के
गहरे अनुभव और वे विचार रूपी धन, मेरे जीवन में ये दृढ़ता और मेरे मन के अंदर भाव रूपी नदी, ये सब नया है और मूल रूप से है। इसलिए मूल रूप से है कि मेरे जीवन के प्रत्येक पल में जो कुछ भी जागृत हो रहा है, बिना पलक झपकाए मुझे दिखाई दे रहा है, उसके पीछे तुम्हारी ही संवेदना है, तुम्हारी ही अनुभूति है। अब इसका हम विशेष निकालें। विशेष में क्या है कि कवि ने अपनी प्रिया को, चाहे वो उसकी उपलब्धि है, चाहे उसका कोई सुख या दुख है, सबका जो श्रेय है वो अपने उस प्रिया को दिया है। यहाँ पर कवि की रहस्यवादी भावना प्रकट हुई है। कवि की रहस्यवादी भावना, हमें पता ही नहीं है कि उसकी प्रिया को। दूसरा है भाषा सरल और सहज है, इसमें तत्सम तद्भव शब्द मिले हुए। प्रसाद गुण का प्रयोग है और प्रसाद गुण के साथ यहाँ शांत रस है और अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। और अलंकार देखिएगा, गरीब, गर्भीली, गरीबी, गै गै की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। विचार वैभव, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। पल पल, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। शायद इस बात को आपने, इस पैरे को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे